हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में जॉइंट जापान वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में इन तमाम पॉइंट्स को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो बगैर कोई टाइम जाए कि हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। तो आपके सामने ये वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। मैंने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे भी जाके आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आके आपने बॉटम तक स्क्रॉल करना है, तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा क्लिक हियर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा डिस्प्ले शो होगा। अगर तो आपने अपना अकाउंट पहले से जनरेट कर लिया है तो आप लॉगिन के ऑप्शन को यूज करेंगे, अदरवाइज आप साइन अप के ऑप्शन को यूज करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ईमेल के ऑप्शन में आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद जो भी पासवर्ड आपको याद रह जाए वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप साइन अप के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब ये आपके सामने आपका अकाउंट है। यहाँ पे आपने क्रिएट और एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ये आपके सामने आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले आपने इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है कि जिन फील्ड्स के साथ आपको रेड एस्टेरिस्क नजर आएगा उन्हें फिल करना लाजमी है। और एक दफा आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी तो उसमें आप दोबारा कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आप किस लैंग्वेज में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे पर्सनल डाटा फिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मिडिल नेम के साथ कोई भी एस्टेरिस्क नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इसे फिल करना लाजमी नहीं है। आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपका कोई भी मिडिल नेम नहीं है। उसके बाद आपने अपनी सिटीजनशिप बतानी है कि आपके पास किस कंट्री की सिटीजनशिप है। पाकिस्तान के अलावा अगर आपके पास किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसके साथ ब्लैक एस्टेरिस्क है। अगर तो आप इस क्वेश्चन की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसे यहाँ पे आंसर करेंगे, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने ये बताना है कि अगर आपके पास किसी भी दूसरी कंट्री की पीआर है या आपने किसी भी दूसरी कंट्री की पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपने उन तमाम कंट्रीज का यहाँ पे नाम लिखना है। और फिर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप पिछले 1 साल से या 1 साल से ज्यादा अरसा के लिए किसी भी दूसरी कंट्री में पार्ट टाइम या फुल टाइम के लिए रहे हैं। अगर आप रहे हैं तो आप यहाँ पे उन तमाम कंट्रीज का नाम लिखते हैं और साथ ही आपने ये वजह भी बतानी है कि आप वहाँ पे क्यों रहे हैं, किस वजह से रहे हैं। अगर नहीं रहे तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ ब्लैक एस्टेरिस्क। जिन जिन क्वेश्चंस के साथ ब्लैक एस्टेरिस्क होगा, अगर उनकी क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं करते तो आप उन क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी भी कंट्री के वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उन तमाम कंट्रीज का नाम लिखना है और साथ आपने वजह भी बतानी है कि आप किस वजह से उन कंट्रीज के वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर नहीं केस आपके साथ ऐसा तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सेल फोन देना है। सेकेंडरी ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है। अगर आप इन्हें कोई दूसरी ईमेल प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दें। यहाँ पे आपने बताना है कि आपके फादर ने हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन कौन सा कंप्लीट किया था। तो जो भी आपका केस हुआ वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने अपनी मदर का हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन भी बताना है। अगर तो आप वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से किसी भी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कोई स्टाफ मेंबर हैं या आपके क्लोज रिलेटिव में से कोई भी रिलेटिव वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से किसी भी ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कोई स्टाफ मेंबर है तो आप यहाँ पे यस के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपका पर्सनल डाटा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे आपने बताना है कि आपने कोई भी बैचलर डिग्री या बैचलर डिग्री के इक्वलेंट कोई भी डिग्री कंप्लीट की है तो आप यहाँ पे यस के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने अपनी डिग्री के मुतालिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले आप उस यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे जिस यूनिवर्सिटी या जिस इंस्टीट्यूशन से आपने अपनी बैचलर डिग्री या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री कंप्लीट की है। कंट्री में आपने बताना है कि किस कंट्री में आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की थी। उसके बाद आपने अपनी डिग्री और प्रोग्राम का नेम बताना है। मतलब लेट्स सपोज अगर किसी ने बीएससी केमिस्ट्री की है तो वो यहाँ पे लिख देगा बीएस केमिस्ट्री। और यहाँ पे आपने बताना है कि आपने कितने सालों में वो बैचलर डिग्री कंप्लीट की थी। और इस ऑप्शन में आपने बताना है कि आपको आपकी डिग्री कब इशू की गई थी। मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता दूं कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए लाजमी है कि आपके पास मिनिमम 3 साल का डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस हो, तभी आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और ये एक्सपीरियंस आपका बैचलर्स डिग्री के बाद होना चाहिए। बैचलर डिग्री में जो आप अपना काम करेंगे उसका एक्सपीरियंस इस एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। अगर तो आपकी डिग्री 22 मार्च 2018 से पहले साइन हो चुकी है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिस यूनिवर्सिटी ने आपको वो डिग्री इशू की है, तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे, अदरवाइज
नो लिखेंगे और जहाँ पे आपने इस बॉक्स में अपनी डिग्री के दौरान जो भी एकेडमिक अवार्ड्स रिसीव किए होंगे या जो भी आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स होगी वो यहाँ पे आपने तमाम मेंशन कर देनी है, अदरवाइज इसे स्किप कर देना है अगर आपके पास कोई भी एकेडमिक अचीवमेंट्स नहीं है तो। और उसके बाद आपने बताना है कि आपने जो डिग्री ऊपर मेंशन की है बैचलर्स की डिग्री, इसके अलावा भी आपने कोई डिग्री की है यूनिवर्सिटी से या यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री आपके पास है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज अगर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और मास्टर की इन्फॉर्मेशन को भी फिल करेंगे। और इस स्कॉलरशिप में जो स्टूडेंट्स पहले से मास्टर कर चुके हैं वो दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियली मेंशन है कि जो स्टूडेंट मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं वो दोबारा भी मास्टर्स की डिग्री कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपने पहले मास्टर की डिग्री की हुई है तो यस कर दें, अदरवाइज इसे नो कर दें। अब यहाँ पे आपने अपना सोर्स ऑफ फंडिंग बताना है, आपने परसेंटेज की शक्ल में अपना सोर्स ऑफ फंडिंग बताना है कि आपकी जो हाईएस्ट यूनिवर्सिटी डिग्री है उसमें आपको किन किन रिसोर्सेज के जरिए फंडिंग मिली थी। आपने अगर कोई लोन लिया तो बताना है कि कितने % लोन लिया था आपने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री को फंडिंग करने के लिए। अगर नहीं लिया तो 0 लिखते हैं। अगर आपकी डिग्री को आपकी फैमिली ने फंड किया है तो जितने % उन्होंने किया है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। अगर 100% किया है तो आप 100% लिख देंगे। अगर मैं यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि मुझे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की तरफ से 0% फंडिंग थी मेरी उस यूनिवर्सिटी डिग्री में जो मैंने रिसेंटली कंप्लीट की है। अगर इन तमाम ऑप्शंस के अलावा कोई और ऑप्शन था, कोई और सोर्स था जिससे आपकी फंडिंग हुई थी यूनिवर्सिटी डिग्री की, तो आप अदर्स के ऑप्शन को यूज करेंगे और फिर आप बताएंगे कि आपका अदर सोर्स क्या है, आप यहाँ पे उसे डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपका अदर सोर्स नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। और अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आप मास्टर डिग्री के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल हुए हैं और उसे कंप्लीट नहीं किया या अभी कंप्लीट कर रहे हैं तो आप यस के ऑप्शन को चूज करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आपने पिछले 3 सालों के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री के अलावा किसी भी दूसरे कोर्स या ट्रेनिंग कोर्सेज में फॉरेन कंट्री में एडमिशन लिया है या कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आप उसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पे आपने बताना है कि आपने पहले कभी ज्वाइन जापान वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम से या गवर्नमेंट ऑफ जापान से या जापान की किसी एजेंसी से कोई फंडिंग ली है तो आप इसे यस कर देंगे, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो ये आप पार्टिसिपेटिंग मास्टर प्रोग्राम के सेक्शन में आपने बताना है कि आपके पास किस यूनिवर्सिटी का अनकंडीशनल ऑफर लेटर है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस स्कॉलरशिप में लाजमी है कि आपके पास जो यूनिवर्सिटीज इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं उन यूनिवर्सिटीज में से किसी एक यूनिवर्सिटी का अनकंडीशनल ऑफर लेटर होना चाहिए। ये मैंने तमाम डिटेल अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो 48 यूनिवर्सिटीज इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं 12 कंट्रीज की। तो जिस यूनिवर्सिटी का भी आपके पास ऑफर लेटर हुआ अनकंडीशनल वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। और इस स्कॉलरशिप के लिए 48 कोर्सेज स्पेसिफाई किए गए हैं। तो आपने बताना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपने किस कोर्स में अप्लाई किया था और किस कोर्स का आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोर्स इस स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफाई किया गया है। ये तमाम डिटेल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी। तो यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट क्या है, किस डेट को आपकी ये डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो रही है। और अगर आप ज्वाइन जापान वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के अलावा किसी दूसरी स्कॉलरशिप में या किसी भी दूसरी फंडिंग के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। अगर आप यस करेंगे तो इससे आपकी इस स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप इस स्कॉलरशिप के साथ साथ किसी भी दूसरी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो आपने ये तमाम इंफॉर्मेशन फिल करनी है कि वो दूसरे सोर्स ऑफ फंड या अमाउंट ऑफ फंड कौन सा है, कितना है और वो फंड किस लिए यूज होगा। तो ये सारा आपने लिखना है। अगर आप नहीं अप्लाई कर रहे स्कॉलरशिप के अलावा किसी भी दूसरी फंडिंग के लिए तो आप जस्ट नो के ऑप्शन को क्लिक कर दें। और यहाँ पे अपने बताना है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ के पास लीगल राइट है किसी भी उस कंट्री में रहने का जिसमें आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए ज्वाइन जापान वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की फंडिंग को अवेल करना चाह रहे हैं। तो अगर तो आप शादीशुदा नहीं है तो नॉट मैरिड लिखते हैं। अगर हैं तो जो भी केस आपके पास हुआ, अगर आपके वाइफ या हस्बैंड के पास उस कंट्री का वीजा हुआ या PR हुई या स्टूडेंट वीजा हुआ, जो भी केस हुआ वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देंगे। फाइनली आप नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। बेसिकली इस स्कॉलरशिप के लिए 16 डेवलपमेंट रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए थे। अगर उन टॉपिक्स के रिलेटेड आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी भी ऐसी फील्ड का एक्सपीरियंस है जो आपको लगता है कि वो डेवलपमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंस है लेकिन आपकी फील्ड उस लिस्ट में शो नहीं हो रही जो ऑफिशियली इस स्कॉलरशिप की तरफ से इनकी वेबसाइट पे दी गई है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे अदर के ऑप्शन को क्लिक करना है और फिर आपने स्पेसिफाई करना है कि
किस तरह आपका जो फील्ड है वो डेवलपमेंट रिलेटेड टॉपिक, ये आप लास्ट वीडियो में देख लें तो आपको समझ लग जाएगी कि आपका एक्सपीरियंस किस टॉपिक के रिलेटेड है। फिर यहाँ पे आपने बताना है कि आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री के बाद आपने कितने साल फुल टाइम पेड एम्प्लॉयमेंट की, तो जितने साल भी आपने की वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है। मिनिमम 3 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 3 साल से कम हुआ तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी एप्लीकेशन को इवेलुएट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि अगर आपने पार्ट टाइम वर्क किया है, लेट्स सपोज फुल टाइम वर्क के लिए 8 आवर्स रिक्वायर्ड थे पर डे, अगर आपने 4 आवर्स पर डे काम किया है तो फिर इस केस में आपके पास 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। यहाँ पे आपने बताना है कि आप इस वक्त कोई पेड जॉब कर रहे हैं या अभी आप पे के साथ लीव पे हैं या आप विदाउट पे अपनी जॉब से लीव पे हैं। तो जो भी आपका ऑप्शन हुआ आपने यस कर देना है। अगर इसमें से कोई भी केस नहीं है तो आप नो कर देंगे। यस करेंगे तो आपको फिर बताना पड़ेगा कि आप जो अभी जो पेड जॉब कर रहे हैं वो फुल टाइम है या आपने अभी लीव ली हुई है पे के साथ या आप अभी लीव पे हैं विदाउट पे, और आप किस तरह की एम्प्लॉयमेंट में इस टाइम इन्वॉल्व हैं और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इस वक्त काम कर रहे हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको इन तमाम ऑप्शन में नजर नहीं आ रही तो आप अदर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और फिर आपने स्पेसिफाई करना है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर दें और फिर यहाँ पे आपने इस तमाम इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। अगर इस वक्त आप कोई भी फुल टाइम या पार्ट टाइम पेड जॉब कर रहे हैं, सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे, फिर आप डिपार्टमेंट बताएंगे कि आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, फिर आप अपनी करंट पोजीशन का टाइटल बताएंगे, कंट्री बताएंगे कि किस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, स्टार्ट डेट बताएंगे, स्टार्ट डेट का फॉर्मेट ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपको अपनी जॉब के दौरान कोई प्रमोशन मिली है तो फिर आपने इस बॉक्स में अपनी जॉब का स्टार्टिंग पोजीशन टाइटल लिखना है। जब आपने अपनी जॉब स्टार्ट की थी उस वक्त आपकी जॉब का जो टाइटल था वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप इसे स्किप कर दें। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आपने बताना है कि अगर बैचलर्स डिग्री के बाद आपने एक से ज्यादा जॉब की है वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। अब यहाँ पे मैक्सिमम 5 जॉब्स के बारे में बता सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक ही जॉब की है तो फिर आप इस ऑप्शन को स्किप कर दें। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आपने मोस्ट रिसेंट जॉब से स्टार्ट करना है अगर आपने एक से ज्यादा जॉब्स की हैं तो, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं और यहाँ पे आप नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब अनपेड इंटर्नशिप और वॉलंटियर वर्क में आपने उस तमाम काम को मेंशन करना है जो आपका अनपेड होगा, जो आपने इंटर्नशिप या वॉलंटियर वर्क किया होगा और जिसके लिए आपको पे नहीं किया गया होगा, तो वो तमाम यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। लेकिन अगर आपने कोई भी अनपेड इंटर्नशिप या अनपेड वॉलंटियर वर्क नहीं किया तो आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपकी जॉब के दौरान कोई भी आपके पास प्रोफेशनल अचीवमेंट है तो उसे यहाँ पे आपने डिस्क्राइब करना है और उसके साथ साथ आपने इसी क्वेश्चन में ये भी डिस्क्राइब करना है कि आप उसको अचीवमेंट क्यों समझते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट्स है 300 और मिनिमम आप 1 भी लिख सकते हैं, 2 वर्ड्स भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि अपनी जॉब के इस टेन्योर में आप क्यों समझते हैं कि आपको मास्टर डिग्री कंटिन्यू करना चाहिए, उसकी क्या रीजंस हैं, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके फ्यूचर में करियर प्लान्स क्या हैं और आप फ्यूचर 5 to 10 ईयर्स में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं। तो ये तमाम आपने इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपने बताना है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप को सक्सेसफुली सिक्योर कर लेते हैं तो फिर जो नॉलेज और स्किल्स आप अपनी होस्ट यूनिवर्सिटी से गेन करेंगे उन्हें आप अपनी मुल्क के लिए पॉजिटिवली किस तरह इंपैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपने तमाम डिस्क्राइब करना है। और वेरी लास्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि अगर आपकी एजुकेशन में कोई भी मेजर गैप्स हैं या आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में कोई गैप्स हैं तो वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देने, या कोई आपको लगता है कि कोई ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस है आपकी जिंदगी में जो यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी डिफिकल्ट चैलेंजेस को फेस किया है या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहिए और आपको अपनी स्ट्रगल के बारे में बताना चाहिए। यहाँ अगर आपने पास्ट में अपना नाम चेंज किया हो तो वो हिस्ट्री भी आपने बतानी है। तो ये सारा आपने इस क्वेश्चन में मेंशन करना है। इसे फिल करना लाजमी नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। फाइनली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि प्रेफरेबली इन पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कीजिएगा और मैक्सिमम फाइल साइज 100 MB होना चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है सीवी का टेम्पलेट
दिया गया था, मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था। तो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि इनका टेम्पलेट जो सीवी का दिया गया है वो किस तरह का है। उसी टेम्पलेट पे आपने अपनी सीवी क्रिएट करनी है और यहाँ पे अपलोड करनी है। और सेकंड डॉक्यूमेंट, आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर की फोटोकॉपी अपलोड करनी है। मतलब जो भी काम आपने डेवलपमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में किया होगा उनके मुतालिक आपके पास जितने भी एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो सारे आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक से ज्यादा जॉब की है तो आपके एक से ज्यादा एक्सपीरियंस लेटर होंगे। तो इस केस में आपने उन तमाम लेटर्स को एक ही फाइल में मर्ज करके अपलोड करना है। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दें क्योंकि पाकिस्तान में जो एक्सपीरियंस लेटर होते हैं वो तमाम के तमाम इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, तो इसमें आपको कोई भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपने अपनी बैचलर डिग्री के डिप्लोमा की फोटोकॉपी को यहाँ पे अपलोड करना है। लेकिन अगर आपने बैचलर्स के साथ साथ अपनी मास्टर की डिग्री भी कंप्लीट कर लिया है तो फिर आपने यहाँ पे मास्टर डिग्री के डिप्लोमा की फोटोकॉपी को भी अपलोड करना है। तो अगर आपके पास बैचलर और मास्टर्स दोनों की डिग्रीज हैं तो उन दोनों की फोटोकॉपीज को आपने एक ही फाइल में मर्ज करके अपलोड करना है। अगर आपके पास सिर्फ बैचलर की डिग्री है तो उसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इस क्वेश्चन को अभी आप स्किप कर दें क्योंकि हमारे जो डिग्रीज हैं वो तमाम के तमाम इंग्लिश में होते हैं। और यहाँ पे आपने बताना है कि जो यूनिवर्सिटीज और जो कोर्सेज स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफाई किए गए हैं उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी और कोर्सेज का अगर आपके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर है तो आप यहाँ पे यस के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फिर आप उस अनकंडीशनल ऑफर लेटर की स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर नहीं है तो आप यहाँ पे नो के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अनकंडीशनल ऑफर लेटर को अपलोड करना लाजमी है। अगर आप अनकंडीशनल ऑफर लेटर को अपलोड नहीं करेंगे डेडलाइन से पहले तो फिर आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। और फिर आपने बताना है कि आपने स्कॉलरशिप के बारे में कहां से सुना है। तो जहां से भी आपने सुना वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपने इस तमाम इंफॉर्मेशन को पढ़ के आपने सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर में जस्ट आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है जो आपने पर्सनल डाटा में लिखा है और फिर आपने डेट बतानी है कि किस डेट में आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा रहे हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आपकी एप्लीकेशन की एक समरी आ चुकी है। यहाँ से आपने चेक कर लेना है कि अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाह रहे हैं तो अभी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक दफा आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी तो फिर आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इस वक्त आपके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर नहीं है और आपने अपलोड नहीं किया तो यहाँ पे आप सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आप अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बगैर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करवा सकते। अगर आपने अपना लेटर अपलोड कर दिया है तो आप सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट काम ये है कि आपने यहाँ पे अपने रेकमेंडर्स की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है और आपने रेकमेंडर्स को रेकमेंडेशन के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म सेंड करना है। तो रेकमेंडेशन यहाँ पे फिल करना लाजमी है। अगर आपने अपनी रेकमेंडेशन यहाँ पे फिल नहीं की तो फिर आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो अपने रेकमेंडर्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए आप यहाँ पे ऐड और एडिट रेकमेंडेशन रिक्वेस्ट फॉर्म के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि साथ लिखा हुआ है मैंडेटरी, ये फिल करना लाजमी है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताया था कि आपके रेकमेंडर कौन होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि आपने यहाँ पे 2 रेकमेंडर्स की इंफॉर्मेशन फिल करनी है और आपके रेकमेंडर प्रोफेशनल रेकमेंडर्स होने चाहिए, मतलब जिनके साथ आपने काम किया हुआ है उस कंपनी में से आपके कोई रेकमेंडर्स होना चाहिए। तो जो भी आपके रेकमेंडर्स हुए यहाँ पे आपने उनके सबसे पहले नाम, उनका ईमेल और फिर आपने बताना है कि उनका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, वो आपके बॉस हैं, आपके कोलीग हैं, आपके सीनियर थे। और फिर आपने उनका फोन नंबर बताना है। अगर आप जानते हैं, नहीं जानते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने सेव एड एंड अदर के ऑप्शन को क्लिक करना है। आपके सामने ये डिस्प्ले आएगा। यहाँ पे आपने अगर कोई भी अपने रेकमेंडर को मैसेज देना चाह रहे हैं तो मैसेज लिख सकते हैं, आप उन्हें रिमाइंडर दे सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाह रहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपने सेंड के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ये स्टेटस आ गया कि दिस पर्सन हैज बीन कॉन्टेक्टेड, मतलब जिस पर्सन को आपने एज अ रेकमेंडर यहाँ पे मेंशन किया है उसको कॉन्टेक्ट किया जा चुका है। आपके रेकमेंडर्स को एक ईमेल रिसीव होगी, उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करके वो अपनी ऑनलाइन रेकमेंडेशन सबमिट करवा सकते हैं। अगर वो अपनी ऑनलाइन रेकमेंडेशन डेडलाइन से पहले सबमिट करवाएंगे तब आपकी रेकमेंडेशन को कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। और एक और बात, जब तक आपका ये स्टेटस ये है दिस पर्सन हैज बीन कॉन्टेक्टेड, तब तक आप अपने यहाँ पे रेकमेंडर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक दफा आपका ये स्टेटस चेंज हो गया जिसमें आपको ये लिखा नजर आ गया कि आपके रेकमेंडर ने ऑनलाइन रेकमेंडेशन सबमिट करवा दी है, तो फिर आप अपने रेकमेंडर को चेंज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इसी तरह आपने अपने सेकंड रेकमेंडर की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे फिल करनी है और फिल करने के बाद आपने उन्हें रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो ये आपने अपने दोनों रेकमेंडर्स को अपने रेकमेंडेशन रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। बेसिकली आपको ज्वाइन जापान वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की तरफ से 3 ईमेल्स रिसीव होंगी। फर्स्ट ईमेल आपको तब
रिसीव होगी जब आपका एक रिकमेंडर अपनी ऑनलाइन रिकमेंडेशन सबमिट करवा देगा। सेकंड ईमेल आपको तब रिसीव होगी जब आपका सेकंड रिकमेंडर भी अपनी ऑनलाइन रिकमेंडेशन सबमिट करवा देगा। और थर्ड ईमेल आपको तब रिसीव होगी जब आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे और ये ईमेल आपको 1 घंटे के अंदर अंदर रिसीव होगी। तो ये 3 ईमेल्स जब आपको रिसीव हो जाएंगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है और आपकी एप्लीकेशन इवैल्यूएशन के लिए वेटिंग लिस्ट में है। तो इस तरीके से आप इस स्कॉलरशिप के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। अगर इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।